हमारे साथ मौजूद है अयोध्या के समाज से हम जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं और अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहते हैं। महाराज जी नमस्कार, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आप ये बताइए, लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं रामचरितमानस को लेकर, पहले शिक्षा मंत्री अब स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद जो है कन्नड़ के एक लेखक हैं के.एस. भगवान, उन्होंने कहा है कि भगवान राम माता सीता के साथ दोपहर के बाद शराब पीते थे। ऐसे लगातार भगवान राम पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं और रामचरितमानस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान का नाम आपने लिया तो कुछ भगवान भी होते हैं और कुछ भगवान के नाम पर बेईमान होते हैं। तो ऐसे बेईमान लोग जो है वो भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। और आज आप लोग व्यवहार में देख रहे हैं कि बहुत से भगवान जेलों के सलाखों के भीतर हैं। तो इन लोगों के लिए जेल की सलाखें जो है वही इनका स्थान है। और हमारे यहाँ तो नियम है कि भगवान पैदा होते हैं जेल में और वहाँ से निकलने के बाद दोबारा जेल नहीं जाते। और ये लोग जो बेईमान अपने को भगवान कहते हैं, ये लोग पैदा होते हैं बाहर और जाते हैं अंतिम में जेल में, और अंतिम यात्रा भी वहीं से निकलती है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में तो मैं कह ही चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उसको भिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि बुद्धि की दरिद्रता उसके पास है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, यह उल्लू है। उल्लू को सूर्य भगवान की रोशनी में कुछ दिखता नहीं है। और ये जिस पार्टी में अभी गया है, उस पार्टी का नामकरण भी नमाजवादी पार्टी के रूप में हम लोगों ने पहले से किया था। तो नमाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार की बात करेंगे ही करेंगे। सही समाजवाद अगर कहीं है तो रामचरितमानस में। और दूसरी बात कि रामचरितमानस जिस तरह से राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, उसी तरह से रामचरितमानस की जन्मभूमि भी अयोध्या है। और अयोध्या में मनु नाम मानवेंद्रा नाम जापुरी निर्मिता स्वयं मनु जी महाराज ने इस नगरी का निर्माण करके मानवीय सभ्यता का विस्तार और विकास इसी धरा से किया है। तो जरा सा भी मानवीयता जिसके भीतर होगी वो न तो राम जी का विरोध करेगा, न श्री रामचरितमानस का विरोध करेगा। क्योंकि रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है। रामचरितमानस साक्षात भगवान है। वो भगवान का शब्दमय शरीर है। उसके ऊपर जो कोई भी आक्षेप करेगा, भगवान के मानने वाले लोग हर प्रकार से उनका जो है प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग करेंगे भारत और प्रदेश सरकार से। महाराज जी, जैसे कन्नड़ के जो लेखक हैं उन्होंने भी कहा है कि भगवान राम माता सीता के साथ दोपहर के बाद शराब पीते थे। ऐसे मतलब गलत बयानबाजी आ रही, उस पर क्या कहना है? अब हमको लगता है कि वो शराब पीने वाले से ही अगर पैदा हुए होंगे, स्वयं भी शराब पी रहे होंगे, तो उनको शराब को छोड़ करके और कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं। तो इस नाते से इस प्रकार का आक्षेप जो है उसके लिए तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इस देश में सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक निंदा कानून और कठोरतम कानून होना चाहिए, जो इसे राष्ट्रद्रोह की भांति। क्योंकि रामैव राष्ट्र देवा है। और आज जो सत्ता में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहती है कि श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और श्री राम एक स्वयं में राष्ट्र है। तो इस प्रकार से राष्ट्रद्रोह जैसा जघन्य कृत्य के लिए जो भी दंड निर्धारित किया जाता हो, वही दंड इन लोगों के लिए भी निर्धारित किया जाना चाहिए। बाकी उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं पड़ता तो सूर्य भगवान का कोई दोष नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि